जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती हैं, बाकी सही नहीं होती। 100 में से कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। खुद प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि हम अनपढ़ तो हैं, ये कुपढ़ लोग भी हैं। रिसेंटली पुक्की बाबा या फिर अनिरुद्ध आचार्य को सोशल मीडिया पर उनके सेक्सिस्ट रिमार्क के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हुआ ये था ना कि वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में एक रिलीजियस इवेंट चल रहा था एंड वहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला कि अब लड़के लड़कियां लेट लाते हैं 25 साल की। अब वो 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। वो 25 साल की होके आती है तो फिर पूरी जवान होके आती है। स्वाभाविक है कि उसकी जवानी कहीं ना कहीं तो फिसल जाएगी। जैसे कि एक लड़के के साथ अभी हनीमून मनाने गई, परंतु किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। अगर तुम उनके वर्ड्स का सीधा सीधा मीनिंग देखोगे ना तो ये है कि आजकल नॉर्मली 25 इयर्स की एज में लड़कियां शादी करती है, बट 25 की एज अकॉर्डिंग टू हिम बहुत ज्यादा है। बिकॉज इतने टाइम में लड़कियां 4 जगह मुंह मार लेती है, उनकी जवानी फिसल जाती है, उनका किसी और लड़के के साथ चक्कर हो जाता है। उन्होंने स्पेसिफाई किया है सारी नारी नहीं, पर कुछ लड़कियां ऐसी होती है। बट यू गाइस टेल मी, अनिरुद्ध आचार्य जी बोल रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार लेती है, बट लड़कों का क्या? लड़की अकेले तो नहीं होती ना, जिस लड़के के साथ मुंह मारती है उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? या फिर अकॉर्डिंग टू हिम आप लड़के हो तो कुछ भी कर सकते हो, हमें तो बस लड़कियों से ही प्रॉब्लम है। सी, इस टॉपिक को लेकर ना इंटरनेट पर डिबेट चल रही है। सम पीपल आर सपोर्टिंग आचार्य जी एंड सम पीपल आर ट्रोलिंग हिम फॉर सच रिमार्क। अगर तुम अनिरुद्ध आचार्य जी के इस वायरल वीडियो के नीचे के कमेंट्स देखोगे तो सम आर ट्रोलिंग और अगेंस्ट हिम, सच एज बड़े बदतमीज बाबा है। व्हाट अबाउट बॉयज? मुंह मारने वाला भी तो लड़का ही होता है। व्हाई दिस गाय इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैन और बॉयज? I don't know when this public will understand not to support or encourage these babas, how dirty his thoughts are. Living is wrong, but why only girls are blamed? It takes one girl and a boy, but character सिर्फ एक लड़की का खराब होता है। But there are so many comments जो बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, सच सही बोल रहे हो गुरुजी, सही तो कहा, वी सपोर्ट आचार्य जी। जो ऑफेंड हुए हैं ना उन्हीं के बारे में बोला गया है। आर तो आ रही होगी ना, देयर वर सो मेनी डेरोगेटरी कमेंट्स लाइक दिस। इवन जो फीमेल्स अनिरुद्ध आचार्य जी के अगेंस्ट कुछ बोल रही है, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी धमकियां दी जा रही है इन कमेंट सेक्शन। रिसेंटली इस मैटर पर अपना ओपिनियन देते हुए खुशबू पाटनी, जो कि एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर रह चुकी है एंड दिशा पाटनी की सिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। She was strongly disagreeing with आचार्य जी के स्टेटमेंट्स इन दैट वीडियो। अकॉर्डिंग टू हर, लिव इन में रहना गलत नहीं है। शादी करके घर को बर्बाद करने से बेटर अगर तुम लिव इन में रहकर देख लो तो लिव इन क्यों गलत है? एंड क्या लड़कियां अकेली लिव इन रहती है, लड़का नहीं होता उनके साथ? उसके बारे में बाबा ने कुछ क्यों नहीं बोला? खुशबू पाटनी के स्टेटमेंट को लेकर भी ये कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो प्रेमानंद जी महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं, बट लेटर ऑन उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि उनका स्टेटमेंट सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर था। इस सब के बाद अनिरुद्ध आचार्य जी ने सब मैटर पर क्लैरिफिकेशन भी दी कि अकॉर्डिंग टू हिम लिव इन में रहना गलत है, पर आज के जमाने में हम सत्य नहीं बोल सकते। ही सेड वैश्या को वैश्या नहीं बोल सकते हैं तो वैश्या, लेकिन सुनना चाहती है कि वो सती सावित्री है। घूमेंगे अर्धनग्न पर सुनना चाहेंगी हमें देवी बोलो। सी, उनको क्लैरिफिकेशन देनी थी तो नो प्रॉब्लम, अपना पॉइंट पब्लिक के आगे पुट आउट करना था, बट द टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दिए हैं टू पुट आउट हिज पॉइंट, दे आर वेरी रॉन्ग एंड डेरोगेटरी टू से टू समवन। एंड फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि वो लड़कों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे। इसके रिस्पॉन्स में खुशबू पाटनी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ स्टोरीज शेयर की। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने काली माँ की पिक्चर्स शेयर की है आचार्य जी के 2022 में दिए गए स्टेटमेंट की न्यूज की, लड़कियां पढ़ने के बाद मूवीज देखने जाती है एंड एज अ रिजल्ट गॉट टॉर्न इनटू पीसेस। उन्होंने एक और स्टोरी शेयर कर रखी है स्टेटिंग दैट बेटर अ बिच देन अ बेचारी। अभी इस कंट्रोवर्सी के बारे में और डिस्कस करने से पहले एक बार आचार्य जी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो आचार्य जी का पूरा नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी एंड उनका बर्थ 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया वो एक स्पिरिचुअल टीचर एंड रिलीजियस ऑरेटर है। ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ गौरी गोपाल आश्रम, जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल वेलफेयर जैसे काम भी करते हैं। उनके फादर एक हिंदू प्रीस्ट थे एंड ही इज मैरिड टू आरती तिवारी। आचार्य जी मेनली अपने ह्यूमर की वजह से वायरल हुए थे एंड लोग उनको पुकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। वीडियोस लाइक जहाँ पर वो पिज्जा को चीज को फेविकॉल बता रहे थे एंड बिस्किट को विसकिट मीन्स पैक ऑफ पॉइजन, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे एंड उनको रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई थी। बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब पुकी बाबा अपने स्टेटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी में आए थे। ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। इन 2022 उन्होंने कहा था कि एक विमेन का ज्यादा ब्यूटीफुल होना भी एक फॉल्ट है।
He said सीता माता and द्रौपदी ने सफर किया because they were more beautiful than necessary. Public figures and social media users ने उनके स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया था and even एक FIR भी फाइल हुई थी in मथुरा for allegedly insulting female figures. अनिरुद्ध आचार्य जी अकेले पर्सन नहीं है कि कुछ भी होता है तो ओनली फीमेल को ही ब्लेम करता है. There are so many people on social media doing the same. For example, मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी so I came across this video where the person was saying कि जब से Instagram आया है लड़कियों के लिए फ्रीडम का मतलब हो गया कौन कितनी नंगी नाच रही है. बट लेट मी आस्क यू सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे. इंस्टाग्राम आया है तब से ये भी तो हो रहा है कि लड़के अपनी बॉडी शो कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, बट नहीं उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर. हमें तो सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करना. इवन अब तो ये भी कह रहे हैं लोग कि रेप के लिए भी लड़कियां खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है. अकॉर्डिंग टू देम कौन डिसेंट लड़की 9 बजे के बाद घर से बाहर जाती है, बट ये लोग उसका अपोजिट नहीं बोलते कि कौन डिसेंट लड़का भी 9 बजे के बाद घर से बाहर जाता है. पीपल आर कमेंटिंग लाइक दे शुड बी अशेम्ड. गलत भी लड़की के साथ हो और गलती भी लड़की की. इवन इफ शी इज एन आवारा लड़की, अनलेस और अनटिल वो किसी को हर्ट नहीं करती अपने आवारापन से, यू डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट हर इन एनी वे पॉसिबल. अभी तुमको क्या लगता है अनिरुद्ध आचार्य जी ने ये सब कुछ सही बोला? अगर देखा जाए तो उसी बात को प्रेमानंद जी महाराज ने भी बोला था, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग था और उनके ऊपर तो उन्हें भी किया जा रहा है. इनफैक्ट उन्हें तो डेथ थ्रेट्स भी आ गए, बट बहुत लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं. और ये बात डीप डाउन वी ऑल नो सही भी बोल रहे हैं. 25 के एज तक सबको एटलीस्ट एक बार तो प्यार हो ही जाता है, राइट? एंड आज की जनरेशन में हुकअप, सिचुएशनशिप्स एंड पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स से फिजिकल रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया जाता है. सो दो वो गुरुजी हैं बट उन्हें एक्सपीरियंस है और वो बात सही भी बोल रहे हैं, बट मीडिया उसको एग्जैजरेट करके बता रही है जस्ट टू हाइड एसएससी एग्जाम स्कैम. अभी ये वीडियो और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसपे ये बताया जा रहा है कि ये लड़की अपने फादर के डेथ पे रील्स बना रही है शमशान में, वो भी जिसके नीचे कमेंट्स है कि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी सही बोल रहे थे. अभी नेटिजन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक साइड सपोर्ट कर रहा है दोनों ही गुरु को एंड द सेकंड साइड इज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम. अकॉर्डिंग टू मी अनिरुद्ध आचार्य की बात भी सही है, बस उनके बोलने का तरीका गलत है. एंड प्रेमानंद महाराज जी की तो पूरी बात सही है बिकॉज उन्होंने सिर्फ लड़की को लेके नहीं लड़कों को लेके भी यही बात बोली है, राइट? एनीवेज आप कौन सी साइड है प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.